हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीख लिया है। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है और उसी रास्ते में लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और उसका औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अब्दुल नाम का एक लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ निकलता है और जाते वक्त उसको बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, इसीलिए उसका जो औसत चाल था जाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर था। जब स्कूल से वो वापस लौटता है घर की तरफ, तब आते वक्त उसका रास्ता साफ था, ट्रैफिक कम था, भीड़ कम थी, है ना। तो इसलिए उसका स्पीड बढ़ जाता है और उसका स्पीड जाते वक्त होता है 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो क्वेश्चन में लिखा गया है हमारा कि अब्दुल नाम का लड़का है जो स्कूल की तरफ जाता है, जाते वक्त ट्रैफिक ज़्यादा थी, इसलिए उसका औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर था और वापस आते वक्त ट्रैफिक कम थी, इसलिए उसका स्पीड बढ़ के 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या लिखा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। इसका मतलब पूरी यात्रा, स्कूल तक जाना, फिर स्कूल से घर तक आना, तो ये जो पूरी यात्रा थी इसकी जाने में और आने में, ये पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी हुई वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं औसत चाल का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। हमें पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय समय, जितना समय उसको लगा और जितना दूरी से तय किया, इस तरह का फॉर्मूला होता है औसत चाल के लिए, है ना। तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय उसमें लगा समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपका बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन में देखिए, ना तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि ना तो हमें दूरी दिया गया है, ना ही हमें टाइम यानी कि समय दिया गया है। तो हम चाल को किस तरह से निकालेंगे? अभी आप तो सोच में पड़ गए होंगे अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका दो केस बन रहा है, एक जाने का और एक वापस आने का। तो हम पहले वाले स्पीड को यानी कि पहले वाले चाल को हम s दर्शाते हैं ना, चाल को हम तो S1 लेते हैं। S1 है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा पहला वाला केस। अब दूसरा वाला केस था वापस आने वाला केस, उसको हम 2 नंबर चाल पकड़ेंगे यानी कि S2 पकड़ेंगे, जो है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दी गई है, हमें निकालना है दूरी और समय। तो देखो, चाल निकालने के लिए हमें दूरी और समय की ज़रूरत है, हमें औसत चाल निकालना है। हमें ये आधा आधा चाल दिया गया है, मतलब पहले जाने का चाल, फिर ये हमारा वापस आने का चाल। तो हमें पूरे यात्रा में औसत चाल निकालना है और औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बाय समय। लेकिन अभी हमें दूरी भी नहीं दिया है क्वेश्चन में और समय भी नहीं दिया है, तो ये दो चीज़ दिया ही नहीं है, तो हमें चाल कैसे निकालेंगे अब? तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है चाल आने में और जाने में, उसी से हम दूरी और समय का पता लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं केस 1 लेती हूँ, ठीक है, S1 वाला। तो S1 के लिए सोचिए, S1 के लिए हमारा 20 किलोमीटर पर आवर था। उसके लिए S का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा, यानी कि दूरी डिवाइडेड बाय समय होगा। अभी यहाँ पे देखिए, हमें दूरी और समय तो नहीं दिया गया है, उसको एज इट इज उतार लेंगे, लेकिन हमारा चाल दिया गया है 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिख लूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, मतलब इसकी जगह बदलूँगी। तो टी को मैंने इस तरह भेज दिया, तो टी ऊपर में आ गया डिवाइडेड बाय डी और 20 नीचे आ गया, इसकी जगह में आ गया। ठीक है,
इस तरह से मैंने इसकी जगह बदली, इक्वल टू के इस पर जाएगा तो वो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू के इस पर जाने से 20 डिवाइड इंटू से ये डिवाइड बन जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो ये जगह चेंज किया मैंने। इसी तरह से अब मैं दूसरे वाला चाल का भी करूंगी, S2 का भी उसी तरह करूंगी। S2 था हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका भी यही होगा फॉर्मूला, सिंपल। अब क्या करेंगे, अभी हम S का वैल्यू दिया है 40 लिखा मैंने, D का वैल्यू और T का वैल्यू नहीं दिया, उसको एज इट इज उतार दिया। अब फिर से अदला बदली करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, या फिर हम बोल सकते हैं जगह बदली करूंगी। तो 40 इक्वल टू के इस पर आएगा तो वो डिवाइड में बन जाएगा, और T इक्वल टू के इस पर जाएगा तो वो डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो T इसकी जगह में आ गया D/40। तो हमें T का वैल्यू समय मिल गया हमारा D/20, और इसके लिए समय मिल गया हमारा T D/40। ठीक है, तो हमें समय मिल गया। तो दोनों केस के लिए हमें समय मिल गया। तो S1 वाले केस में हमें T मिला D/20, इसको हम T1 बोलेंगे, और S2 के केस में हमें T का वैल्यू निकला D/40, इसको हम T2 बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरा वाला केस है, S2 वाला केस है, इसलिए T2। ठीक है, ये S1 वाला केस है, इसके लिए भी हम T1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइम इस केस के लिए है, 1 केस के लिए। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद अभी क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में इस पूरे सफ़र में, ये जो स्कूल तक जाने का सफ़र, फिर स्कूल से वापस आने का सफ़र था, इस पूरे सफ़र में हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, D था। यहाँ से यहाँ तक जाने का भी डिस्टेंस D था, समझ लो। तो वापस भी तो उतना ही दूर चल के आया वो, जितनी दूर वो चल के स्कूल गया, स्कूल से घर तक आते वक्त भी उसको उतना ही दूरी तय करना पड़ा। तो हमारा डिस्टेंस तो D ही है, जाने का भी और आने का भी। ठीक है, और समय कितना लगा हमारा, T लगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम पूरे यात्रा का समय को बोलते हैं T। ठीक है, तो T हमारा क्या है, देखो, पहले जाने वाला समय जोड़ फिर लौट के आने वाला समय T2। ठीक है, और D देखो हमारा क्या है, D हमारा दोनों केसेस में सेम ही है, जितना वो दूरी उसने जाने में तय किया उतना ही दूरी उसने आने में भी तय किया। तो इसको हम D+D यानी कि 2D भी ले सकते हैं। कैसे आया, समझ में आया ना, D+D करके आया ये चीज। ठीक है, 2D भी ले सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे यात्रा का औसत चाल निकालेंगे, यानी कि एवरेज निकालेंगे, औसत चाल। ठीक है, तो उसको फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ देखो इस पूरे यात्रा के लिए हमें पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे लिए, 2D है, पता है। और हमारा नीचे में देखो जो T है, टोटल टाइम कितना है हमारा पूरे यात्रा के लिए, T1 + T2, यानी कि जाने का सफर और आने का सफर दोनों को जोड़ के हमारा पूरा समय बनता है ना, टोटल समय बनता है। तो T1 + T2। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो T1 का वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे और T2 का वैल्यू को भी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिखा 2D। T1 का वैल्यू था हमारा D/20 प्लस T2 का वैल्यू था हमारा D/40। अब क्या करना है देखिए इसमें, अब मैं क्या करूँगी, जो हमें 2D/D/20 प्लस D/40 मिला, अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगी। तो एलसीएम निकालने पे क्या मिलेगा, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालते वक्त यहाँ नीचे में आएगा 40, ऊपर आएगा आपका 2D + D। ठीक है, तो हमारा निकलेगा आंसर 2D डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2D + D, यहाँ पे 3D हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40। अब मैं क्या करूँगी, इस 40 को ऊपर भेजूंगी, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डिवाइड से क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे आएगा 2D डिवाइडेड बाय 3D, और 40 जो डिवाइड में था उसको ऊपर भेजा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो इंटू 40। तो इसमें नंबर्स तो कुछ नहीं कटेंगे, लेकिन हमारा जो D है ये कट जाएगा ऊपर नीचे। तो हमारा आया है अभी 2 × 40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आया 80 डिवाइडेड बाय 3, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलता है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और km/h। तो ये आपका हो गया
औसत चाल पूरी यात्रा का। ठीक है, समझ में आया किस तरह से आया? तो हमने क्या किया था, सबसे पहले जाने वाला जो चाल था, घर से स्कूल तक जाने का जो चाल था उसको हमने S1 लिखा। स्कूल से वापस आने का जो औसत चाल था उसको हमने S2 लिखा। दो केस था, हमें चाल का फॉर्मूला पता है। अब क्या हुआ, दोनों केस के लिए हमें अलग अलग से हमने सॉल्व किया। तो हमें चाल का फॉर्मूला पता है, d यानी कि दूरी और समय हमें नहीं दिया गया है, तो हमने s के जगह में हमने इसको पुट किया वैल्यू को, फिर हमने जगह की अदला बदली की। t को इस तरफ भेज दिया तो वो डिवाइड से इंटू बन गया, 20 को इस तरफ भेजा तो वो इंटू से डिवाइड बन गया। इस तरह से इधर भी बन गया। उसके बाद जो पूरा सफर था आने में और जाने में, उसका पूरा सफर का टाइम कितना था हमने कैपिटल T बोल के लिया। ठीक है, और T किसके बराबर है, घर से स्कूल आने तक का टाइम और स्कूल से घर आने तक का टाइम, तो दोनों टाइम को हमने जोड़ दिया। ठीक है, और डिस्टेंस क्या दे, देखो स्कूल से घर से स्कूल जाने का जितना डिस्टेंस था स्कूल से घर तक भी उतना ही डिस्टेंस था, यानी कि दोनों ही d था, दोनों ही बराबर था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2d बन गया। ठीक है, तो हमें टाइम और डिस्टेंस मिल गया पूरे सफर का। ठीक है, और हमें अब निकालना है उस पूरे सफर का चाल। जो पहले जो चाल दी गई थी वो तो आधे आधे सफर का था, ये तो था जाने का और ये था वापस आने का। अब हमें दोनों का मिला के जो चाल निकालना है वो हम निकालेंगे अभी, और उसके लिए हमने टोटल दूरी निकाला और टोटल टाइम निकाला। ठीक है, फॉर्मूला पता है। अब पुट कर दीजिए, d हमारा था 2d और t था हमारा t1 प्लस t2। तो इस तरह से पुट करके वैल्यूज पुट करके मैंने इधर में एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमारा ये आया, फिर मैंने 40 को ऊपर भेजा तो वो इंटू बन गया, और फिर यहाँ पे आपका सॉल्व करते वक्त आंसर निकलता है 26.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आपका सही होगा, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको डेसिमल्स में आंसर मांगते हैं। ठीक है, कभी कभी तो आपको लिख देते हैं कि डेसिमल्स में आंसर निकालो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। धन्यवाद।